प्यारे बच्चों, ये कहानी एक अक्लमंद बकरी की है जिसने बड़ी बहादुरी से अपने बच्चों की जान बचाई। एक दफ़ा का जिक्र है, एक घने जंगल में एक बकरी अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चों के नाम थे टिंकू, मिंकू, निंकू और शिंकू। टिंकू, मिंकू, निंकू, शिंकू आराम से अपने घर के बाहर जंगल में खेला करते थे। वहीं पे घास खाते, वहीं पे धूप सेकते, बहुत मज़ा करते थे। एक दफ़ा उस जंगल में एक चालाक और मक्कार भेड़िया आ गया। वो बहुत होशियार था। उसने आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सारे जानवरों को खाना शुरू कर दिया। बच्चों को तो वो ऐसे चुटकी में पकड़ लिया करता था। सारे जंगल के जानवर परेशान हो गए और अपने घरों के अंदर कैद हो गए, क्योंकि जैसे ही कोई निकलता या भेड़िया उसका शिकार कर लेता या फिर उसके बच्चों का शिकार कर लेता। ऐसे ही काफ़ी दिन घर के अंदर कैद रहने के बाद घर में खाने पीने का और ज़रूरत का सामान ख़त्म होने लगा। तो बकरी को परेशानी शुरू होगी कि घर में खाने पीने का सामान नहीं होगा तो फिर गुजारा कैसे होगा। बकरी ने अपने बच्चों को बुलाया और उनको प्यार से समझाया, बच्चों बच्चों, घर में सारा खाने का सामान ख़त्म हो रहा है। हम लोगों को तो भूख से फाके करने पड़ेंगे। बहुत मजबूर हूँ बेटा, मैं क्या करूं, घर से बाहर जाना पड़ेगा। टिंकू सबसे बड़ा बच्चा था तो वो बड़ी होशियार से बोला, मम्मा मम्मा आप बाहर चली जाए, मैं सारे बहन भाइयों का ख्याल रखूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बकरी ने बोला, पर परेशानी की बात तो है ना, तुम लोगों को तो पता है कि जंगल में इतना खतरनाक भेड़िया आ गया है। मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं कैसे जाऊं। तो टिंकू बोला, मम्मा आप हमें तरीका बता दें। अगर आप मुझे तरीका बता देंगी कि किस तरह मैं अपने बहन भाइयों की हिफाजत कर सकता हूँ तो मैं बहुत ख्याल रखूँगा। बकरी ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने समझाया, चलो बच्चों ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर भेड़िया आए तो दरवाज़ा मत खोलना। बच्चों ने बोला, पर भेड़िया आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा। बकरी ने बोला, उसके पाँव काले हैं और आवाज़ उसकी मोटी है। मेरे अलावा किसी को तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना। ये कहकर बकरी एक टोकरी उठा के बाहर चलेगी सामान लेने। चालाक भेड़िए ने बकरी को जो घर से निकलते और जाते देखा तो घर के करीब एक दरख्त के पीछे छुप गया। ऐसे ही मुख्तलिफ दरख्तों के पीछे छुपता छुपाता बकरी का पीछे करते करते उसने देखा कि बकरी तो मार्केट की तरफ जा रही है। वो बड़ा होशियार था, उसको पता था कि बकरी के घर में 4 मज़े मज़े के बच्चे हैं। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, पहले मैं इन बच्चों को खाऊंगा, फिर ही कोई और जानवर शिकार करूंगा। ऐसे मजे मजे के मीठे मीठे बच्चे, लाल गुलाबी सफ़ेद सफ़ेद। बकरी जैसी गली के नुक्कड़ पे पहुंची, भेड़िया भागा भागा उसके घर आ गया। अंदर से प्यारे प्यारे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी, टिंग टाउं टिंग टाउं। जैसे ही घंटी बजी, निंकू मिंकू शिंकू एकदम भागे। टिंकू ने बोला, रुको रुको, मम्मा ने समझाया था, हमने पहले देखना है दरवाजे के नीचे से। बच्चों ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, बच्चों बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। देखो देखो बारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कितने तोहफे लेके आई हूँ। बच्चों ने अंदर से बोला, तुम हमारी मम्मा नहीं हो, तुम हमारी मम्मा नहीं हो। भेड़िया ने बोला, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। बच्चों ने बोला, हमारी मामा की आवाज़ तो पतली है, तुम्हारी आवाज़ तो मोटी है। भेड़िया पाँव पटकता हुआ जल्दी जल्दी जंगल से भागा और जाके डॉक्टर बंदर के पास पहुंच गया और जाकर उसको बोला, डॉक्टर डॉक्टर, मुझे आवाज़ पतली करने की दवाई दे दो। डॉक्टर बंदर बड़ा परेशान हुआ। उसको पता था कि भेड़िया बहुत होशियार है, कहीं ये किसी जानवर का शिकार न कर ले। तो उसने बोला, अरे भाई, मैं तुम्हें क्यों पतली आवाज़ करने की दवाई दूँ? अब किसको शिकार करने चले हो? तो भेड़िया ने उसको धमकाया, अगर तूने मुझे फ़ौरन दवाई ना दी, तुझे भी खा जाऊंगा, और मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है तेरे बच्चे कौन से दरख्त के ऊपर रहते हैं। डॉक्टर बंदर ने जल्दी जल्दी डर के मारे भेड़िए को
आवाज़ पतले करने की दवाई देके अपनी जान बचाई। और भेड़िया दौड़ा जंगल में वापस पहुंचा। टिंग टाउं। फिर घंटी की आवाज़ बजी और निंकू मिंकू शिंकू जल्दी से दरवाज़ा खोलने लपके। मम्मा आ गई। फिर टिंकू ने रुका, अरे रुको भैया, तुम लोग भूल गए हो क्या? मम्मा ने हमें क्या समझाया था? अंदर से बच्चों ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कितने मजे के खाने लेके आई हूँ, कितने अच्छे खिलौने लेके आई हूँ। जल्दी से बच्चे दरवाज़ा खोलने लगे। एकदम टिंकू ने बोला, अरे रुको, पहले हम खिड़की में से देख तो ले। जैसे ही उन्होंने नीचे से देखा तो जनाब उनको काले काले पाँव नजर आए। और जो बच्चे खिड़की में खड़े थे उन्होंने तो वैसे ही भेड़िया को देख लिया। बच्चों ने बोला, तुम हमारी मामा नहीं हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, दफा हो जाओ चलाक भेड़िए। आगे से भेड़िया ने बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं? ओह, मैं तो दवाई लेना भूल गया। फिर से जल्दी से भेड़िया ने दवाई ली और आवाज़ पतली करके बोला, तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ? बच्चे ने बोला, क्योंकि हमारी मम्मा के पाँव तो गोरे हैं, तुम्हारे पाँव तो काले हैं। अब जनाब भेड़िया ने फिर दौड़ लगाई। तेजी से भागता हुआ आटे वाले के पास पहुंचा। आटे वाले, जल्दी से मेरे पाँव पे आटा लगा। आटा लूमड़ी बेचती थी। उसे बोला, अरे भाई, मैं क्यों लगाऊं तेरे पाँव पे आटा? तो फिर किसी जानवर का शिकार कर लेगा। भेड़िया ने उसको भी धमकाया, फौरन आटा लगा, वरना अब मैं तेरे बच्चों का शिकार कर लूंगा। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है वो कौन से गार में रहते हैं। लूमड़ी भी क्या करती, उसने डर के मारे आटा लगा दिया भेड़िए के पाँव पे। भेड़िया फिर दौड़ा जंगल में गया। जल्दी से आवाज़ पतली करने की दवाई मुंह में डाली और फिर दरवाज़ा नॉक किया और बेल बजाई। टिंग टाउं। बच्चों ने पूछा, कौन? आवाज़ आई, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे तोहफे और खाना लेके आई हूँ। बच्चों ने नीचे से देखा तो पाँव भी गोरे, आवाज़ सुनी तो आवाज़ भी मम्मा जैसी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एकदम चालाक भेड़ी ने छलांग लगाई, दीवार पे पंजा मारा, निंकू मिंकू शिंकू को एकदम जल्दी से पकड़ के हड़प कर गया। टिंकू बेचारा दरवाजे के पीछे खड़ा था और वहीं खड़ा सख्ती की हालत में खामोशी से डर के मारे देखता रहा। भेड़िया ने जल्दी बच्चों को निगला तेजी में और वहाँ से भाग निकला। उसको तो टिंकू का पता ही नहीं चला, वरना वो उसको भी ना छोड़ता। अब भेड़िया का पेट बहुत भर गया। नदी के पास जाके बेचारा एकदम बैठा और कहता, ओह, आज बहुत खा लिया है, यहीं पे बैठ के आराम कर लेता हूँ, चला भी नहीं जा रहा। क्योंकि उसने जल्दी में बच्चों को हड़प किया था, उनको चुभाना तो भूल ही गया जल्दी में। लालच में जल्दी निकला। और अब जनाब क्या हुआ, जब वो दरिया के पास बैठा, वहाँ बैठे धूप में ज़्यादा पेट भरने की वजह से गहरी नींद सो गया। उधर बकरी की सुने, बेचारी जब घर पहुंची सामान लेके, इससे पहले कि वो घंटी पे हाथ रखती, उसने दूर से अपने घर का दरवाज़ा खुला देखा। वहीं उसके हाथ से टोकरी गिली, सारे खाने पीने की चीज़ें, खिलौने बिखर गए। और तेज़ी से घर के अंदर गई तो देखा तो घर में हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। बिस्तर पे से चादरें उतरी हुई थी और दीवार पे जब उसने पंजे का निशान देखा भेड़िए के, तो बेचारी रोने लगी, मेरे बच्चे, मेरे टिंकू मिंकू निंकू शिंकू, मैं इतने प्यारे बच्चे अब कहाँ से लाऊंगी? थोड़ी देर में उसको टिंकू की सिसकियों की बाजी। बकरी ने कहा, टिंकू तुम किधर हो? टिंकू लपक के मम्मा की जप्पी डाल ली और रोने लग गया। मम्मा, निंकू मिंकू शिंकू को भेड़ी ने खा लिया। मेरे बच्चे। बकरी बेचारी काफ़ी देर रोती रही। फिर थोड़ी देर बाद रोने के बाद उसने ज़ोर से अपने आंसू पोंछे और समझाया, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, यूं तो ये चालाक भेड़िया सारे जंगल के जानवरों को खा लेगा। मेरे बच्चों के साथ जो हुआ, मैं किसी और के बच्चों के साथ नहीं होने दे सकती। बकरी जो है ना, वो भेड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। थोड़ी देर में उसको ख्याल आया और वो एक दरख्त के पीछे छुपती छुपाती नदी के पास पहुंच गई। वहाँ पे देखा तो भेड़िए साहब मज़े से सोए पड़े थे और खराटे मारे थे।
बकरी ने जो देखा कि इतने सुकून से सो रहा है, अभी वो उसने चाकू पकड़ा भेड़िए को मारने के लिए तो उसने देखा भेड़िए के पेट में कोई चीज़ हिल रही है। बकरी ने कहा, हुई हो सकता है मेरा कोई बच्चा इसने निकला हो और वो बच गया हो। रोती धोती बकरी खुशी में आगे गई और उसने भेड़िए का पेट काटा। जैसे ही पेट काटा, निंकू मिंकू शिंकू छलांग मार के पेट से बाहर आ गए, क्योंकि भेड़िया उनको चुबाना भूल गया था और जल्दी जल्दी में ऐसे ही निगल लिया। निंकू मिंकू शिंकू जैसी बाहर है, बकरी ने बच्चों को कहा, जल्दी जल्दी यहाँ से इधर उधर से पत्थर छोटे छोटे इकट्ठे करके ले आओ। सारे बच्चे जो पत्थर इकट्ठे करके लाए, उन्होंने भेड़िए के पेट में पत्थर भरे और उसके पेट को सी दिया। असल में वो चालाक भेड़िया ज़्यादा खाने की वजह से बेहोश ही हो गया था। सोते सोते उसको पता ही ना लगा। थोड़ी देर बाद जब पेट फिर से भारी हुआ, उसको अजीब उल्टी सी महसूस हुई। वो उठा, आज तो बहुत ही खा लिया। उसको पत्थर भरने की वजह से एकदम प्यास लगी। ओ ओ पानी पीता हूँ मैं। जैसे उसने दरिया में झुक के पानी पीने की कोशिश की, पत्थरों के वजन से एकदम लड़खड़ाया। पीछे से बकरी और उसके बच्चों ने उसको धक्का मार दिया दरिया में। जब जनाब भेड़िया बहता 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 पत्थर पेट में होने की वजह से दरिया के अंदर डूब गया। सारे जंगल में ये जल्दी जल्दी हवा फैल गई। सबको पता चल गया कि अक्लमंद बकरी ने किस तरह से अपने बच्चों की नहीं बल्कि पूरे जंगल के बच्चों की जान बचाई है। सारे जंगल में जश्न मनाया गया, बकरी को इनाम दिया गया और सब दोबारा से हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा बहादुरी से काम लेना चाहिए। किसी भी परेशानी में एकदम हिम्मत हार के नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है तो उसकी बरकत से उसको अल्लाह ताला अच्छा नतीजा भी देते हैं।